अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नए मॉड्यूल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेल्स टीम को या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम को लीड किया जा सकता है, और अगर आप मैनेजर हैं या हेड ऑफ सेल्स हैं तो कौन सी वो स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन से वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दोस्तों मैंने पाकिस्तान में बैंक इस्लामी, मीज़ान बैंक, इस्टाफोन, सिक्योरिटी लीजिंग, इन तमाम जगहों पर मैंने एक बड़ी टीम को हमेशा लीड किया है। उसके अलावा मैंने फॉरेन मार्केट में बैंक अल बिलाद, अल्फनार ग्रुप और ग्रोथ प्लस कंसल्टेंसी यूके, इन तमाम जगहों पर मैंने लीडिंग पोजीशन पर काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी के यानी कि जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पे मेरे जो प्रोफेशनल करियर है, उन तमाम के एक्सपीरियंस जो मैंने समझा, और क्योंकि मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं बल्कि आज मेरी टीम में समझ लें कि 10-12 नेशनलिटीज़ के लोग इस वक्त शामिल हैं। उसमें चाइनीज़ भी हैं, फ़िलिपिनोज़ भी हैं, मसरी भी हैं, सीरियन भी हैं और उसमें सऊदी भी हैं। तो असल में जब आप टीम्स को लीड करते हैं ना, तो वो तजुर्बा आप सीखते ही अपनी टीम के लोगों से हैं। और जब आप इतने सारे किस्म के लोगों से, इतने डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों से आपका जब सामना होता है तो फिर जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब आप टीम को लीड करते हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप टास्क को कैसे डेलीगेट कर रहे हैं और किस बंदे को कौन सा टास्क दे रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैनेजर्स की ये तो होता ही है ना कि हम टास्क को डेलीगेट तो करते ही हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो काम है वो सही से सरअंजाम नहीं हो पाता। जब टास्क डेलीगेट किए जाते हैं तो उसमें देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिसको भी टास्क डेलीगेट कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके अलावा जो भी टास्क आप दे रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है और आप किसी ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिसको उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच है कि टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी और जिस शख्स को दिया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन और उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा आप देखें, इंसान बहुत सारी चीज़ों को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कि डेलीगेट नहीं की जा सकती, एंड दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये अकाउंटेबिलिटी है जो कि एक लीडर, एक मैनेजर कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी आपकी टीम कर रही है ना, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। आई एम अकाउंटेबल फॉर माई टीम, वी आर अकाउंटेबल फॉर आवर टीम्स। इसको याद रखिएगा कि अकाउंटेबिलिटी को कभी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अब आप जब भी कोई चीज़ असाइन करते हैं या डेलीगेट करते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके टास्क जो हैं उसमें से कुछ लेवल आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यानी कि किसी टास्क को कंप्लीट करने की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं आप। तो ये चीज़ें तो शेयर की जा सकती हैं। अब इसमें देखें होता क्या है, जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने इसमें हमेशा ये नोट किया है कि यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव, कि आप अपने टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या बनाते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव इफ़ेक्टिव नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है अपनी टीम के लिए, ताकि जो भी टास्क हम उसको दे रहे हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर आगे चले और उस पर जो है वो अमल करे और कामयाबी हासिल करे। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, देखिए उसका एक लेवल होता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो फायर फाइटिंग है या फायर प्रिवेंशन है। इसका मतलब ये होता है कि देखें, एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, मैनेजर या लीडर बुलाता है रूम में अपनी टीम वालों को और बोलता है मुझे आज ये रिपोर्ट चाहिए, आई वॉन्ट दिस रिपोर्ट टुडे। बड़ी कॉमन मिसाल है ना, ये है फायर फाइटिंग। इसका मतलब ये है कि अब वक्त नहीं है, टाइम का प्रेशर बहुत है और रिपोर्ट चाहिए, तो वो बुलाएगा और बिल्कुल प्रेशर से ये चीज़ जो है वो डेलीगेट कर देगा, असाइन कर देगा। होगा क्या
जो टीम का आपका लड़का है या जो भी लेडी आपके साथ है आपकी टीम में, वो जो है वो प्रेशर में आएंगे और उस काम को पूरा करेंगे और पूरा जोर लगा देंगे। लेकिन होगा क्या, जब ये काम पूरा हो जाएगा तो मैनेजर क्या करेगा, वो एक क्राइसिस से जंप कर देगा दूसरे क्राइसिस के ऊपर और फिर वो यही काम करेगा। तो क्योंकि असल प्रॉब्लम ये है ही नहीं, मसला ये है कि यहाँ पे मसला रिपोर्ट को ख़त्म करना नहीं है, रिपोर्ट को बनाना नहीं है, बल्कि असल मसला ये देखना है कि मैनेजर के पास या लीडर के पास इतना टाइम अवेलेबल ही नहीं है कि वो उस रिपोर्ट या के ऊपर काम करे। और जब ये सवाल खड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी कि उस मैनेजर के पास क्यों टाइम अवेलेबल नहीं है, उसकी अपनी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो खुद कौन सी चीज़ों में जो है वो वक्त ज़ाया कर रहा है या कौन से टास्क ले रहा है और किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि ऑब्जेक्टिव के लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आप फायर फाइटिंग की तरफ ना जाएं बल्कि फायर प्रिवेंशन की तरफ जाएं। यानी कि आप ये देखें कि यार ये अवेलेबल टाइम मेरे पास क्यों नहीं है कि मैं इसको नहीं कर पाया इस तरीके से, और मैं इसको ऐसा टाइम प्रेशर के ज़रिए क्यों अपनी टीम को डेलीगेट कर रहा हूँ। इसमें जो एक चीज़ और देखी जाती है वो है एक्टिविटीज़ और रिजल्ट्स में फ़र्क को महसूस करना। इसका मतलब क्या होता है, इसकी मिसाल समझ लें, क्योंकि हम लोग ना मिक्स कर देते हैं एक्टिविटीज़ और रिजल्ट्स को। और इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं। देखें, जो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव की बात करी ना, उसमें एक बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग जो है ना वो इफ़ेक्ट के साथ डील करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉज के साथ डील नहीं करते। तो हमेशा कॉज के साथ डील करना सीखें, इफ़ेक्ट के साथ डील करना स्टार्टिंग में ना शुरू हो जाए। तो अब बात हो रही थी एक्टिविटीज़ की और रिज़ल्ट की। अब मिसाल के तौर पे मेरी टीम को जो है कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा यार इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो कि फाइनेंस डायरेक्टर के लिए होगी। उसमें हम ये बताएंगे कि यार एनालाइज करेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, और जो भी उसकी कैलकुलेशन वगैरह है या चीज़ें, वो सब चीज़ें हम उस रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए ये क्या है, इट्स एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि हमें फाइनेंस के डायरेक्टर को परसुएट करना है कि वो इस बात पर राज़ी हो जाए कि हमें कंप्यूटर लेना है। अब इसको अगर मैं एक सेलिंग सिचुएशन के तौर पे समझूं तो सेलिंग सिचुएशन इसकी ये होगी कि मैं सोचूंगा ठीक है रिपोर्ट तो अपनी जगह है ही, उस फिक्स रिपोर्ट को फाइनेंस डायरेक्टर को देने से बेहतर नहीं है कि मैं एक प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट कर दूं। तो उसको प्रेजेंट करने में क्या होगा कि बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट हो जाएगी हमारे इस केस को, और रिपोर्ट भी उसके पास मौजूद होगी, वो देख ही लेगा। तो समझें, एक्टिविटीज़ को और रिजल्ट्स को मिक्स ना करें कभी भी। तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि आप कौन से टास्क जो है किस तरीके से डेलीगेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए इफ़ेक्टिव, और रिजल्ट्स और एक्टिविटीज़ में फ़र्क रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है अपनी टीम के लिए।